करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं, सभी देखा है। आइए अब इसे हम लोग एक साथ देखते हैं और डिटेल्स में भी देखते हैं। और हम लोग क्या क्या देखेंगे इसको एक बार पहले एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इज एम आर का यूज़ होता क्या है, पहला। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ होता कहाँ है और इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं। ठीक है, अब जैसे पांचों के पांचों पैटर्न्स में सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH एंड हु पैटर्न, ये सभी में वाक्य कैसे बनेंगे ये पूरा डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग का, जो आपने देखा कि समय के लिए यूज़ होता है, स्टेट के लिए यूज़ होता है, ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ होता है, तो यूज़ होता है उसके सेंटेंस बनते कैसे हैं ये पूरा हम लोग देखेंगे। जैसे समय के लिए बताया गया है, ठीक है, ऑक्यूपेशन के लिए, लोकेशन और प्लेस बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए, एज बताने के लिए, ठीक, स्टेट बताने के लिए, क्वांटिटी और नंबर्स बताने के लिए हम लोग देयर का और टू बी का यूज़ करेंगे, राइट्स बताने के मतलब अधिकार बताने के लिए। फिर बात करेंगे नेम्स ऑफ थिंग्स के लिए, जितनी भी चीज़ें उनका नाम बताने के लिए। उसके बाद में टू बी के जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ यहाँ पर बेसिक सेंटेंसेस दिए, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद में आगे देखिएगा, उसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिख कर रखे हैं जो सबसे ज़्यादा टू बी में यूज़ होते हैं, और भी हैं, इतना ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही यूज़ होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसकी प्रैक्टिस हम लोग धमाकेदार करेंगे और इसके बाद हम लोग और इसको डिटेल्स में देखेंगे। सो आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है आप सभी ने देख ही लिया है कि जो हमने सबसे पहला पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग, आप सभी ने ये देख भी लिया है कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कुछ होना या कहीं होना, किसी चीज़ का कुछ होना या कहीं होना। जब कोई चीज़ होने का बोध कराए तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। अब स्टेट ऑफ बीइंग में हमने सबसे पहले देखा है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग आपकी यूज़ होती है इज, एम और आर, इज, एम एंड आर। उसके बाद बात की जाए सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है इज़। क्या यूज़ करेंगे, इज़। जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़, दिस इज़, ठीक है, दैट इज़, एवरीवन इज़, समवन इज़, समथिंग इज़। और आई के साथ आप यूज़ करोगे एम का, ठीक है। उसके बाद में जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आप यूज़ करोगे आर का, जैसे यू आर, वी आर, दे आर, ऑल द गर्ल्स आर, सम बॉयज़ आर, मैनी बुक्स आर, मैनी बुक्स आर, ठीक है, और मोनू एंड सोनू आर, ऐसा। उसके बाद में दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ होता कहाँ है ये भी आपने देखा, समय के लिए, लोकेशन बताने के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, उम्र बताने के लिए, गुण बताने के लिए, फिर क्वांटिटी मतलब संख्या या फिर मात्रा बताने के लिए, फिर नेम्स ऑफ थिंग्स चीज़ों का नाम बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए और अवस्था बताने के लिए। अगला आपका पांचों सेंटेंसेस बनेंगे कैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH एंड हु पैटर्न, ये पांचों में वाक्य कैसे बनते हैं ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है शी इज़ बिजी, वह व्यस्त है। शी इज़ नॉट बिजी, वह व्यस्त नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करना हो तो आप सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ठीक। और क्या वह बिजी है तो आप कहेंगे इज़ शी बिजी। और वह व्यस्त कहाँ है सो आप कहेंगे वेयर इज़ शी बिजी, ठीक है। और कौन व्यस्त है तो आप कहेंगे हु इज़ बिजी। और साथियों आप इसको और तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, जैसा इंटरोगेटिव है आप इंटरोगेटिव का नेगेटिव भी बना सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने बोला क्या वह बिजी है तो इज शी बिजी, और क्या वह व्यस्त नहीं है सो आप कहेंगे इज शी नॉट बिजी, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, इज शी नॉट बिजी। और जैसे यहाँ पर लिखा है वेयर इज शी बिजी, वह व्यस्त कहाँ है। अगर मुझे ये पूछा कि वह व्यस्त कहाँ नहीं है सो आप कहेंगे वेयर इज शी नॉट बिजी, ठीक है। कौन व्यस्त है तो हु इज़ बिजी, लेकिन आपको कहना हो कि कौन व्यस्त नहीं है सो आप कह सकते हैं हु इज़ नॉट बिजी, हु इज़ नॉट बिजी। आइए आगे देखते हैं वेयर टू यूज़ इट एंड हाउ टू यूज़ इट, ठीक है साथियों, ये आपने देखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समय बताने के लिए। टू बी का यूज़ आप करते हैं समय बताने के लिए, और जब समय का बोध कराना हो तो समय के लिए आपको यूज़ करना है इट, और इट सिंगुलर होता है तो इट के साथ आपको यूज़ करना है इज़। जैसे इट इज़ 8 AM। हाँ, एक और चीज़ साथियों, सुबह का समय बताना हो तो AM, शाम का समय बताना हो तो PM।
AM का मतलब होता है एंटी मैरिडियम, PM का मतलब होता है पोस्ट मैरिडियम। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो 8 बजे हैं सुबह के, सो इट इज़ 8 AM। और 7:30 बजे हैं शाम के, सो इट इज़ 7:30 PM। इट इज़ नॉट 5 PM। ठीक है, शाम के 5 नहीं बजे हैं। इट इज़ 4 AM। ठीक है, सुबह के 4 बजे हैं। अब साथियों, अगर आपको ये ना बताना हो कि समय सुबह का है कि शाम का है, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करोगे और आमने सामने हो तो अंडरस्टूड हो जाता है। कभी कभी आपको सुबह शाम बोलने की आवश्यकता नहीं, वो अंडरस्टूड हो जाता है। उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं o'clock। कैसे? जैसे इट इज़ 7:30 o'clock। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी व्यक्ति से शाम में 7:30 बजे मिला तो वो समझ जाएगा कि अभी की बात हो रही है। सुबह अगर मिला तो सुबह की बात हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ नॉट 3 o'clock। 3 नहीं बजे हैं। इट इज़ 8 o'clock। 8 बजे हैं। इज़ इट 9:30 o'clock। क्या 9:30 बजे हैं? क्या 9:30 बजे हैं? लाइक दिस। अगला देखते हैं, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा या व्यवसाय। व्यक्ति क्या है, जिससे हम लोग जो इनकम का सोर्स होता है वो व्यक्ति है क्या। ऑक्यूपेशन बोले तो पेशा या फिर व्यवसाय। जैसे मैंने यहाँ बोला आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। दे आर इंजीनियर्स, वे अभियंता हैं। वी आर वर्कर्स, हम मजदूर हैं या काम करने वाले हैं। माई ब्रदर इज़ अ GST इंस्पेक्टर, मेरा भाई GST इंस्पेक्टर है। फिर नेक्स्ट आता आपका लोकेशन या फिर प्लेस। जब लोकेशन बताना हो, प्लेस बताना हो, तब भी हम लोग यूज़ करते हैं साथियों टू बी का। ठीक है, और लोकेशन जब अगर आप बताएंगे तो उसमें आपको यूज़ करना होगा साथियों प्रपोजिशंस का। ये प्रपोजिशंस क्या होती है ये हम लोग बाद में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। अभी खाली इतना समझ, जैसे आपको कहना हो कोई चीज़ किसी चीज़ में है तो आप कहेंगे इन, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो आप कहेंगे ऑन। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने हो तो आप कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब हो जाएगा के सामने। ठीक है, के सामने। कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो तो आप कहेंगे बिहाइंड, के पीछे। और कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ हो तो आप कहेंगे विद, तो के साथ। और भी बहुत सारी प्रपोजिशंस है और इनको पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। अभी खाली समझने के लिए देखिए, जैसे आई एम। हाँ, एक और चीज़, प्रपोजिशन के बाद में लोकेशन आएगी। जैसे आपने कहा इंदौर में, सो पहले आपको लगाना है इन, फिर आएगा इंदौर, सो इन इंदौर। जैसे आपने कहा कॉलेज के सामने, सो सबसे पहले आएगी प्रपोजिशन, फिर आएगी कॉलेज, सो इन फ्रंट ऑफ कॉलेज। जैसे मुझे कहना हो मैं दिल्ली में हूँ, सो आई एम इन दिल्ली। माई फादर इज़ एट होम। एट का मतलब होता है पर, मेरे पापा घर पर हैं। ठीक है साथियों, ही इज़ एट द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पर हैं। दे आर इन स्कूल, वे स्कूल में हैं। आप और भी अनेक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मुझे कहना हो मैं कॉलेज के सामने हूँ, सो आई एम इन फ्रंट ऑफ कॉलेज। ठीक है, और वह स्कूल के पीछे है तो ही इज़ बिहाइंड स्कूल। मैं पापा के साथ हूँ, आई एम विद फादर। मेरे पापा मम्मी टीचर के साथ हैं, माई पेरेंट्स आर विद टीचर। और पुलिस चोर के पीछे है, सो पुलिस आर बिहाइंड द थीफ। पुलिस आर बिहाइंड द थीफ। ठीक है, मैं मंच पर हूँ, आई एम ऑन द स्टेज। आई एम ऑन द स्टेज, यह आपके लिए है। इट्स फॉर यू, इट इज़ फॉर यू। फॉर का मतलब है के लिए। सो साथियों, ये आपका लोकेशन और प्लेस। अगला देखते हैं हम लोग क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण। जैसे मैंने बोला ही इज़ टॉल, ही इज़ टॉल, वह लंबा है। आप कैसा है? लंबा है। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। शी इज़ ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। ही इज़ टैलेंटेड, वह टैलेंटेड या होनहार है। वी आर लॉयल, हम लॉयल हैं। ठीक, मतलब हम वफादार हैं। डिसलॉयल है तो वी आर डिसलॉयल। वह ईमानदार तो ही इज़ ऑनेस्ट, लड़की हो तो शी इज़ ऑनेस्ट। ठीक, अगला देखते हैं उम्र बताने के लिए। जब कभी भी अगर आपको उम्र बताना हो तो उम्र के लिए आप यूज़ करोगे ईयर्स ओल्ड। ईयर्स ओल्ड कैसे? जैसे ही इज़ 5 years ओल्ड, वह 5 साल का है। द डॉग इज़ 3 years ओल्ड, कुत्ता 3 साल का है।
दे बोथ आर 50 ईयर्स ओल्ड, वे दोनों ही 50 साल के हैं। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूँ। माई फादर इज़ 55 ईयर्स ओल्ड, मेरे पापा 55 साल के हैं। लाइक दिस। अगला देखते हैं। अगला दिया है स्टेट। स्टेट मतलब तो साथियों अवस्था। जैसे शी इज़ हंग्री, वह भूखी है। अभी उसकी अवस्था कैसी है? भूखे होने की। और दे आर वरीड, वे चिंतित हैं। ही इज़ बिजी, वह व्यस्त है। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। लाइक दिस। अगला देखते हैं क्वांटिटी और नंबर्स बताने के लिए। साथियों क्वांटिटी और नंबर्स अगर आपको टू बी में बताना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे देयर का। हाँ, और देयर का अभी खाली शॉर्टकट देखिए साथियों, इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इंग्लिश में देयर का यूज़ बहुत हद तक होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे, खाली अभी सिंपल समझने के लिए देखिए। ठीक है, अब देयर अगर सिंगुलर है साथियों तो देयर इज़, अगर प्लूरल है तो देयर आर। और याद रखना साथियों, देयर वाले जब सेंटेंस बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है। और आपको ये तो पता ही है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो देयर इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो देयर आर। ठीक है, आइए सेंटेंस देखते कैसे। देयर इज वाटर इन द बॉटल। अब जाहिर सी बात है पानी को गिन नहीं सकते तो एक है, तो इसलिए बोलेंगे देयर इज वाटर इन द बॉटल, मतलब बॉटल में पानी है, बोतल में पानी है। फिर देयर इज नो शुगर इन द टी। ठीक है, अब साथियों शुगर को गिन तो सकते नहीं है, तो शुगर के लिए फिर क्या आएगा? इज। तो देयर इज नो शुगर इन टी, मतलब चाय में शक्कर नहीं है। अगला है देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर कई किताबें हैं। अब जाहिर सी बात है बुक्स एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? आर। सो देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कई किताबें हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन द फैमिली। अब 5 मेंबर मतलब एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने लगाया आर। सो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अगला देखते हैं राइट्स, मतलब होता है अधिकार। जब आपको अधिकार बताना हो तो अधिकार बताने के लिए हम यूज़ करेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह, दीज मतलब होता है ये, और दोज मतलब होता है वे या वो, वे या वो। साथियों ये चैप्टर को भी हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे आगे। टू बी जब हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको देयर का यूज़ भी पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, और दिस, दैट, दीज, दोज इसका यूज़ भी डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, कब ये एडजेक्टिव की तरह काम करते और या कब प्रोनाउन की तरह काम करते, पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और दिस, दैट सिंगुलर होता है साथियों, इसलिए दिस और दैट के साथ यूज़ करोगे इसका, और दीज और दोज एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ यूज़ करोगे आर का। दिस जब पास की कोई चीज़ हो इसलिए यूज़ करते हैं दिस, और जब दूर की हो तो दैट। दीज सेम दिस की तरह है, दीज जब पास की चीज़ तब यूज़ करेंगे दीज का, और जब दूर हो की चीज़ हो तो यूज़ करेंगे दोज का। आइए सेंटेंस देखते हैं। दिस इज माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है। दैट इज योर कार, वह आपकी कार है। दीज आर एक्सपेंसिव कार्स, दीज आर एक्सपेंसिव कार्स, ये महंगी कार्स हैं। दोज आर ऑनेस्ट बॉयज, वे ईमानदार लड़के हैं। दैट इज माई मोबाइल, वह मेरा मोबाइल है। दिस इज योर क्लास, यह आपकी क्लास है। दिस इज योर चार्जर, दिस इज योर चार्जर, वह सॉरी यह आपका चार्जर। दैट इज योर चार्जर, वह आपका चार्जर। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स, वे आपकी किताबें हैं। लाइक दिस। अगला देखते हैं एंड नेम्स ऑफ थिंग्स। जब कभी अगर आपको किसी चीज़ का नाम बताना हो, कैसे जैसे महीनों का नाम, ईयर्स का नाम, डेज का नाम, चीज़ों का नाम, वेदर का नाम, ठीक है, और त्योहारों के नाम, किसी भी चीज़ का जब नाम बताना हो उस कंडीशन में भी आप यूज़ करोगे इट का, और इट के साथ हमेशा इज आता है। कैसे? मैंने बोला जनवरी है, सो आप कहेंगे इट इज़ जनवरी, और आज मंडे है, सो इट इज़ मंडे टुडे। साथ ही कुछ लोग बोलते हैं टुडे इज़ मंडे, सो सेंटेंस गलत होता है, आपको इस तरीके से बोलना होता है इट इज़ मंडे टुडे। ठीक, फिर 2024 है, इट इज़ 2024, और यह पेन है, सो इट इज़ अ पेन। ठीक, और गर्मी का दिन है तो इट इज़ समर। मैंने बोला सर्दी का दिन तो इट इज़ विंटर, और ये मेरी गलती है, इट इज़ माई मिस्टेक।
26 जनवरी है तो आप कहेंगे इट इज़ 26th ऑफ जनवरी। और दिवाली है तो आप कहेंगे इट इज़ दिवाली। होली है इट इज़ होली। दशहरा है इट इज़ दशहरा। ईद है इट इज़ ईद। मुहर्रम है इट इज़ मुहर्रम। क्रिसमस है इट इज़ क्रिसमस। लाइक दिस। अगला देखते हैं। अब इसके सेंटेंसेस देखिए साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा है दिस इज़ एन एक्सपेंसिव हाउस, यह एक महंगा घर है। दूसरा, देयर इज़ अ मोबाइल ऑन द टेबल, टेबल पर एक मोबाइल है। आर यू वरीड, क्या आप चिंतित हो। वी आर नॉट हंग्री, हम भूखे नहीं हैं। वेयर इज़ योर फ्रेंड, आपका मित्र कहाँ है। माई पेरेंट्स आर आउट ऑफ सिटी, मेरे माता पिता शहर से बाहर हैं। आइए और सेंटेंस देखते हैं। लाला इज़ ऑनेस्ट, लाला ईमानदार है। दे आर बिजी इन वर्क, वे काम में व्यस्त हैं। अगर मुझे कहना हो कि मैं काम में व्यस्त हूँ तो आई एम बिजी इन वर्क। मेरे पापा काम में व्यस्त है, माई फादर इज़ बिजी इन वर्क। कुलदीप सर इज़ अ गुड टीचर, कुलदीप सर एक अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है, मुझे कहना हो राज सर और कुलदीप सर एक अच्छे टीचर्स है तो राज सर और कुलदीप सर अच्छे टीचर्स है तो राज सर एंड कुलदीप सर आर, राज सर एंड कुलदीप सर आर गुड टीचर्स। ठीक है, और जैसे मुझे बोलना हो राजू सर एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर, राजू सर इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशन स्पीकर। ठीक है, पीयूष कपूर इंदौर में है सो पीयूष कपूर इज़ इन इंदौर। ठीक है, मैंने बोला पवार सर क्लास में है सो पवार सर इज़ इन क्लास। ठीक है, और फिर मैंने बोला इंग्लिश आसान है सो इंग्लिश इज़ ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश आसान भाषा है। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन, वह सुंदर बगीचा है। दैट इज़ अ ब्लू कार, वह एक नीली कार है। दिस इज़ ब्लैक पेन, यह ब्लैक पेन है। आइए और आगे देखते हैं। इट इज़ योर मिस्टेक, यह आपकी गलती है। और यदि जैसे मैंने बोला देयर आर मेनी पीपल इन द गार्डन, बगीचे में कई लोग हैं। और जैसे और बोलना कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन कॉलेज, कॉलेज में कई विद्यार्थी हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज के सामने कई विद्यार्थी हैं। द बुक्स आर यूजफुल, किताबें उपयोगी हैं। और द पेन ऑफ सेलो, द पेन ऑफ सेलो इज गुड, सेलो का पेन अच्छा है। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ। इज इट माई मिस्टेक, क्या ये मेरी गलती है। आर दे मेड, क्या वे पागल हैं। इज इट योर मार्कर, क्या ये आपका मार्कर है। इज इट योर माइक, क्या ये आपका माइक है। इज इट राइट टाइम, क्या ये सही समय है। व्हाट इज टाइम नाउ, अभी समय क्या हुआ है। ठीक है, वेयर इज़ योर पेन, आपका पेन का है। वेयर इज़ योर टाई, आपकी टाई का है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हाउ आर यू। ठीक है, और आइए अगला देखते हैं। और हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मतलब पसंदीदा एक्टर कौन है या अभिनेता कौन है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। फिर इन विच क्लास इज़ योर सिस्टर, आपकी बहन कौन सी क्लास में है। इन विच सिटी इज़ देयर योर होम, आपका घर कौन से शहर में है। लाइक दिस। अगला देखते हैं। अब आता है साथियों मोस्ट यूजफुल वर्ड्स, वो शब्द जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैंने सिर्फ चुनिंदा शब्द लिखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा ऑनेस्ट, मुझे कहना हो मैं ईमानदार हूँ सो आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट मतलब था बेईमान, बेईमान क्या होता है। जैसे मुझे कहना हो वे बेईमान है, सो दे आर डिसऑनेस्ट। लॉयल मतलब होता है साथियों वफादार, लॉयल, लॉयल मतलब होता है वफादार। सो कुत्ता वफादार होता है, सो द डॉग इज़ लॉयल। डिसलॉयल होता है बेईमान, या फिर एक होता है देशद्रोही। मैंने बोला वह देशद्रोही है, वह देशद्रोही है। ही इज़ डिसलॉयल। वरीड, वरीड होता है चिंतित। जैसे मुझे कहना हो संजीता चिंतित है, तो संजीता इज़ वरीड। हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश। जैसे वे खुश है तो दे आर हैप्पी, और वे खुश नहीं है सो दे आर नॉट हैप्पी। हैप्पी का उल्टा होता है अनहैप्पी। जैसे मुझे कहना हो वे खुश नहीं है, मतलब वे नाखुश है, तो दे आर अनहैप्पी। ठीक, अडोरेबल प्रशंसनीय, मैंने बोला प्रशंसनीय फिर तारीफ के योग्य, तारीफ के योग्य। आपका काम अडोरेबल है, योर वर्क इज अडोरेबल। बच्चा प्रशंसनीय है,
द बेबी इज अडोरेबल, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव मतलब होता बहादुर। रानी लक्ष्मी, चलिए अभी वो तो चले गए, माफ़ी चाहूँगा अभी, क्योंकि बात हमारी सिर्फ प्रेजेंट की हो रही है, ठीक। जैसे मैंने बोला वह बहादुर, तो ही इज़ ब्रेव। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। जैसे मैंने बोला बगीचा बहुत सुंदर है, सो द गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगली मतलब होता है बदसूरत, बदसूरत। मेंढक बदसूरत है, द फ्रॉग इज़ अगली। अट्रैक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने बोला कार बहुत अट्रैक्टिव, द कार इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षक। बिजी, बिजी मतलब होता है व्यस्त। जैसे मुझे कहना हो बॉस व्यस्त है, द बॉस इज बिजी। बोल्ड, बोल्ड होता है बहादुर, ठीक है। आप बहादुर हो, यू आर बोल्ड। क्या आप बहादुर हो? आर यू बोल्ड? फिर आता ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ, सॉरी इधर आता है अभी। क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक, कुछ नई सोच रखने वाला व्यक्ति। जैसे मैंने कहा वह क्रिएटिव, तो ही इज क्रिएटिव। वह क्रिएटिव, तो शी इज क्रिएटिव। मैं क्रिएटिव, तो आई एम क्रिएटिव, ठीक है। क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चतुर। वे चालाक, वे चतुर, तो दे आर क्लेवर। और साथियों अगर क्लेवर की जगह आपको यूज़ करना है फोक्सी, जिससे दोनों हल्का सा अंतर होता है। क्लेवर मतलब चतुर होता है, चतुर वो जिसको कोई धोखा ना दे पाए, और फोक्सी मतलब होता है चालाक, जो लोगों को धोखा ही देता रहता है। तो चालाक व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे फोक्सी, और चतुर के लिए यूज़ करेंगे क्लेवर। जैसे मैंने बोला वह चालाक है, हमेशा लोगों के साथ चालबाजी करते रहता है, धोखा देते रहता है, तो ही इज़ फोक्सी। काम, काम मतलब होता है शांत। मैंने बोला हम शांत है, तो वी आर काम। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब होता है साहसी या फिर आत्मविश्वासी। मैंने बोला वह आत्मविश्वासी, तो ही इज़ कॉन्फिडेंट। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ। मैंने बोला कमरा साफ है, तो द रूम इज़ क्लीन। गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, वे अच्छे, तो दे आर गुड। बैड मतलब होता बुरा, मेरा एक्सपीरियंस बुरा है, सो माई एक्सपीरियंस इज बैड। ओपन मतलब खुला, मैंने बोला खिड़कियाँ खुली है, द विंडोज आर ओपन। क्लोज, क्लोज मतलब होता बंद। मैंने बोला बैंक बंद है आज, द बैंक इज क्लोज टुडे। ब्रोकन होता टूटा हुआ। मैंने कहा कुर्सियाँ टूटी हुई, सो द चेयर्स आर ब्रोकन, ठीक है। एजुकेटेड, एजुकेटेड होता है शिक्षित, लड़का शिक्षित है, द बॉय इज एजुकेटेड। अनएजुकेटेड मतलब होता है अशिक्षित, वे अशिक्षित है, तो दे आर अनएजुकेटेड। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली, मेरी टीम प्रभावशाली है, माई टीम इज इफेक्टिव। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली। मैंने बोला बॉटल खाली है, द बॉटल इज एम्प्टी। अगला देखते हैं फ्रेश, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। जैसे मुझे कहना हो सब्जियां ताज़ी है, तो वेजिटेबल्स आर फ्रेश। बासी, स्टेल मतलब होता है बासी। जैसे मुझे कहना हो चपाती बासी है, रोटी बासी है, तो द चपाती इज स्टेल। फेयरलेस होता है निडर, वह निडर है, तो ही इज फेयरलेस, ठीक। और गलीबल, गलीबल का मतलब होता है भोला भाला, भोला भाला। रोशनी भोली भाली, तो रोशनी इज गलीबल। पीयूष भोला भाला है, तो पीयूष इज गलीबल। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है मासूम। मैंने बोला हम मासूम हैं, तो वी आर इनोसेंट। लड़की मासूम है, द गर्ल इज इनोसेंट। फिर आता आपका काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। जैसे मैंने बोला वह दयालु, तो ही इज काइंड। और अनकाइंड मतलब होता है निर्दयी, वह निर्दयी है, तो ही इज अनकाइंड। हॉट, हॉट मतलब होता है गर्म। मैंने बोला चाय गर्म है, तो द टी इज हॉट। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठीक है। जैसे मैंने कहना हो कॉफ़ी ठंडी है, तो कॉफ़ी इज कोल्ड। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है साथियों क्या, जो ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है। सावधान, मैंने बोला हम सावधान, तो वी आर केयरफुल। केयरलेस लापरवाह, वे लापरवाह, तो दे आर केयरलेस। रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार। मैंने बोला मेरे पिताजी जिम्मेदार है, माई फादर इज रिस्पॉन्सिबल। डेडिकेटेड होता समर्पित, मैंने बोला हम समर्पित, तो वी आर डेडिकेटेड, ठीक है। थीप मतलब होता चोर, वह चोर है, ही इज थीप। हंग्री होता भूखा, हम भूखे, तो वी आर हंग्री। और थर्स्टी होता है प्यासा, प्रत्येक व्यक्ति प्यासा है, तो एवरी वन इज थर्स्टी। चीप होता सस्ता, कार सस्ती है, द कार इज चीप। हम्बल होता विनम्र। मैंने बोला आप
बहुत विनम्र हो, यू आर वेरी हम्बल। नॉटी, नॉटी मतलब होता है शरारती, बंदर शरारती, द मंकी इज नॉटी। नॉलेजेबल होता है ज्ञानी, आप ज्ञानी हो, यू आर नॉलेजेबल। हेजिटेट मतलब होता घबराया हुआ, वह घबराई हुई है, तो शी इज हेजिटेट। हिस्टोरिकल मैंने बोला यह हिस्टोरिकल प्लेस है, दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। हार्ड वर्किंग होता मेहनती, आप मेहनती, यू आर हार्ड वर्किंग। एम्प्लॉय, वह एक एम्प्लॉय है, तो ही इज अन एम्प्लॉय। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता बुद्धिमान, मैंने बोला आप बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट। डिफरेंट, आप अलग हो, यू आर डिफरेंट, यह किताब अलग है, दिस बुक इज डिफरेंट। पैसा महत्वपूर्ण है, तो मनी इज इम्पोर्टेंट। लकी, आप लकी हो, यू आर लकी। और यूजफुल, किताबें उपयोगी, तो द बुक्स आर यूजफुल। मैच्योर होता है समझदार, मैंने बोला वह समझदार, तो ही इज मैच्योर। और पावरफुल शक्तिशाली, शक्तिमान शक्तिशाली हैं, तो द शक्तिमान इज पावरफुल, शक्तिमान इज पावरफुल। सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड है, वी आर सेटिस्फाइड। रिच, रिच मतलब होता अमीर, मैंने बोला प्रत्येक व्यक्ति अमीर है, एवरी वन इज रिच। सो आपने अभी साथियों देखा ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट का हुआ पूरा समअप। आई होप आपको ये जो टू बी का है सेंटेंस प्रेजेंट वाला इज एम आर का यूज़ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो रहेगा स्टेट ऑफ बीइंग के पास्ट पर, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। साथियों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।